भगवान को बड़ा संतोष होता है जब जीव कभी किसी संत को अपना मान लेता है और भगवान उस पर अपार कृपा करने लगते हैं। ये मेरी धारणा है। संसार का सबसे ज्यादा लाभ भगवान के प्रेमी जनों से होता है। संतों में कोई कमी नहीं रखते भगवान, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान कर देते हैं। संतों में विशेषता आती है, वो श्री भगवान से आती है। संतों की खुद विशेषता नहीं होती, वो श्री भगवान की होती है। इसलिए संत जनों से जगत का बड़ा मंगल होता आया है। भगवान की कृपा से ही संतों का यश होता है और संतों के यश से जगत का मंगल होता है। परंतु वो संत नहीं होते जिनके हृदय में भाव होता है कि मेरे द्वारा जगत मंगल होता है, मेरा नाम हो रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। वो अज्ञानी है, संत नहीं है। जिसमें होता है सब प्रभु की कृपा। ये अंदर की बात है। ये बड़े आदरणीय महापुरुष होते हैं जिनके हृदय में कहीं किंचन मात्र अहम नहीं होता। वो बड़ी से बड़ी महिमा को भी अपने प्रभु की देखते हैं, कहीं अपना अस्तित्व नहीं। यही महात्मा की पहचान है, यही महात्मा की महिमा है। उसकी यही विशेषता है, बड़ा विलक्षण है। आप खुद अनुभव कीजिएगा, जब आपको सच्चे महात्मा का संग मिलेगा तो उनकी बात हथौड़े की तरह चोट करेगी आपके हृदय में और आपका परिवर्तन कर देगी, पक्का पक्का। वाणी का असर उसी का होता है जो सत्य परमात्मा में चित्त जोड़े होता है। आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव करना, महात्मा के वचनों का प्रभाव आपका परिवर्तन करके ही रहेगा। लाखों की तादाद में सुधरते हुए देखा गया उस सत्संग से जो स्वयं संत है, जो स्वयं अपना चित्त भगवान में रखे हुए है। देखो, एक चर्चा होती है, उद्देश्य उसका, कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं। आंतरिक उद्देश्य को सर्वज्ञ भगवान पहचानते हैं। अगर आंतरिक उद्देश्य है भगवान की चर्चा और सबका मंगल, केवल यही उद्देश्य है, निश्चित परिवर्तन होगा। वो आंतरिक उद्देश्य है अर्थ प्राप्ति, भोग प्राप्ति, मान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की कहीं कोई आंतरिक बात, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर मनोरंजन भले हो, प्रभाव नहीं पड़ सकता। भगवान में जिन्होंने चित्त जोड़ दिया, ऐसे संतों की अपार महिमा, अनंत असीम प्रभाव। मेरी वाणी में सामर्थ्य क्या मैं कह सकूं। आज तक संसार में जितनी अच्छाई है, भलाई है, उसमें किसी न किसी महात्मा का उसके जीवन में हाथ है। आज तक किसी का इस संसार से कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ है, किसी न किसी महात्मा की शरण में वो गया है। तब ऐसा कोई नहीं है जो महात्मा की शरण में ना हुआ हो और उसका कल्याण हो गया हो, उसमें दैवी संपदा आ गई हो, उसका उद्धार हो गया हो। बड़े भाग्यशाली हैं जिन पर महात्माओं का अपनापन है। महात्माओं से अपनापन पुण्यात्मा, लेकिन जिनका महात्माओं ने अपनापन स्वीकार कर लिया, ये अपने हैं, ऐसा जिनके चिंतन में आने लगा, बड़े भाग्यशाली है। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब महात्माओं के हृदय में प्रियता पैदा कर देते हैं सामने वाले के प्रति। नहीं तो निरपेक्ष महात्माओं के हृदय में कैसे आ सकता है कि ये अपना है। अपना और पराया तो मायाकृत शब्द है, लेकिन ये अपना भगवत कृपा से आता है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई, और वो साधु संगति ये अपने हैं, ऐसा भाव आ जाना। संसार नाश की तरफ ले जा रहा है, संसार में महात्मा कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं। बड़ा अंतर है। संसार प्रतिपल नाश की तरफ ले जा रहा है, महात्मा प्रतिपल कल्याण की तरफ। ये भगवान एक नंबर कृपा करिए हैं।